हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिटिकल कांस्टेंट्स की गणना अर्थात कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ये हम क्रांतिक स्थिरांकों की गणना किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में पढ़ा था, क्रांतिक आइसोथर्म अर्थात क्रांतिक समतापी वक्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम उन क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल कांस्टेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म कर्व में पॉइंट बी पर वॉल्यूम के तीनों मान समान हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि जो आइसोथर्म कर्व था ये है इस तरह का। तो हमने ये देखा था कि जो 31 डिग्री सेंटीग्रेड का क्रिटिकल आइसोथर्म है वो कुछ हमें इस प्रकार का प्राप्त हो रहा था, और ये पॉइंट जो था ये पॉइंट बी अर्थात बिंदु बी हमें प्राप्त हुआ था। तो बिंदु बी जो है, बिंदु बी पर जो है वह इस पर वॉल्यूम के तीनों मान अर्थात बिंदु बी पर वॉल्यूम के तीनों मान जो है वो समान हो जाते हैं। आयतन के तीनों मान समान हो जाते हैं अर्थात इस बिंदु पर लिक्विड और गैस में डिफ्रेंशिएट करना संभव नहीं होता है, यह भी हमने पढ़ा था। और अतः बिंदु बी का जो संगत ताप है, बी का जो टेम्परेचर है वो क्रांतिक ताप कहलाता है, बी का दाब क्रांतिक दाब कहलाता है तथा बी का जो आयतन है वह क्रांतिक आयतन कहलाता है। और इन शर्तों को वॉन डेर वाल इक्वेशन में यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो हमें क्रांतिक स्थिरांक यानी क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी गणना हम आराम से कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पर हमने कह दिया कि दोनों वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है वो क्रांतिक आयतन के बराबर है। गैस का आयतन जो है, जो भी आयतन था गैस का वॉल्यूम, वह क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, यानी V इज इक्वल टू VC एट क्रिटिकल पॉइंट बी, क्रांतिक बिंदु बी पर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जब हम V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू क्यूब इज इक्वल टू 0 जब हम लिख देते हैं तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। जो इक्वेशन है उसको हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। हमने कहा V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। तो V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0 को जब हम एक्सपांड करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, ऑन एक्सपांशन द इक्वेशन विल बी V क्यूब माइनस 3VCV स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हम क्यूबिक इक्वेशन को जब हम एक्सपांड करके लिखते हैं तो हमें इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है इसके स्थान पर प्रेशर की जगह तो हम PC लिखते हैं और टेम्परेचर की जगह हम TC लिख दें। ये जो हमारी इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, V क्यूब माइनस B प्लस RT बाई पी इंटू वी स्क्वायर प्लस A बाई पी इंटू वी माइनस AB बाई पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो ये इक्वेशन वहाँ से उठा के हम यहाँ ले आए, और इस इक्वेशन को हम यदि इसमें हम t की जगह तो क्या लिख दें, t की जगह हम सब्सटीट्यूट कर दें TC। इस t की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया TC और p की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया हमने PC। p की जगह के हमने क्या सब्सटीट्यूट किया PC, t की जगह TC किया और p की जगह PC किया। तो और जब हम इनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इनको इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन किस तरह की प्राप्त होती है, V क्यूब माइनस B प्लस RTC अपॉन PC इंटू वी स्क्वायर प्लस A बाई PC इंटू वी माइनस AB बाई PC इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं वह दोनों इक्वेशन एक ही कर्व की हैं, एक ही वक्र की हैं, अतः ये दोनों इक्वेशंस यूनिफॉर्म हैं यानी समरूप हैं, और समरूप हैं तो दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं
उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस के जब कॉफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, जब हम दोनों इक्वेशंस के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वी क्यूब इज इक्वल टू वी क्यूब, दोनों कंपेयर हो गए। और यहाँ वी स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ वी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 3vc और यहाँ वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं कि 3vc इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। पहला हमने ये लिख दिया 3vc इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। सेकेंड जब हम इक्वलाइज करते हैं, यहाँ देखिए कंपेयर करते हैं, यहाँ v और यहाँ भी v, तो v किस किस से मल्टीप्लाइड है? यहाँ 3vc स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है v और यहाँ a बाई पी सी से है। तो हम कह देंगे कि दोनों v इक्वल हैं, तो 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पी सी। हमने लिख दिया 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पी सी। नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है? थर्ड में है vc क्यूब जो है वो इज इक्वल टू ए बी बाई पी सी। थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी? vc क्यूब इज इक्वल टू ए बी बाई पी सी। अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के मान कैलकुलेट कर सकते हैं। किस हिसाब से कर सकते हैं? हमने कहा vc क्यूब अपॉन 3vc स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को हमने जब डिवाइड कर दिया vc क्यूब अपॉन 3vc स्क्वायर तो इससे हमें प्राप्त हुआ ए बी बाई पी सी डिवाइडेड बाई ए बाई पी सी। और जब हम इनको सॉल्व किया तो हमें प्राप्त हो गया vc इज इक्वल टू 3b, तो vc इज इक्वल टू 3b हमें प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशंस जब हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, जब हम कंपेयर करते हैं 2.47 नंबर इक्वेशन यानी 3b इज इक्वल टू ए बी बाई पी सी को, जब हम इसका क्यूब यानी vc की वैल्यू हम 3b लिख देते हैं, vc की वैल्यू हम क्या कर लिख देंगे? 3b। देखिए यहाँ हमें vc इज इक्वल टू 3b प्राप्त हुआ और vc की वैल्यू 3b हमने लिख दी यहाँ vc इज इक्वल टू 3b। तो 3b का क्यूब, 3b का क्यूब कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27b क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई 27b क्यूब इज इक्वल टू ए बी बाई पी सी। और b क्यूब से एक b से b कैंसिल आउट हो गया और हमारी इक्वेशन आ गई 27b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई पी सी। और इस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27b स्क्वायर। इसी तरह से vc और pc की वैल्यूज़ हम 2.5 में जब रखते हैं, 2.45 कौन सी है? 2.45 ये है। तो vc और pc की वैल्यू जब हम लिख देते हैं तो हमें tc की वैल्यू यानी tc प्राप्त हो जाता है। तो tc कितना प्राप्त होता है हमें? vc जो है, vc तो हो गया 3b, तो यहाँ vc की वैल्यू हम कितनी रख देंगे? 3b। vc की वैल्यू हमने 3b लिख दी तो 3 इंटू 3b 9b हो गया। और pc की वैल्यू हमने क्या लिखी? pc की वैल्यू हमें प्राप्त हुई ये a अपॉन 27b स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज़ जब हम पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाती है? tc की वैल्यू, tc विल बी इक्वल टू 8a अपॉन 27rb, 8a अपॉन 27rb हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें pc, vc और tc तीनों की वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती हैं। और इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स और गैस कांस्टेंट के यदि हमें मान ज्ञात हों, क्योंकि इनमें क्या क्या है? वान डेर वाल्स कांस्टेंट a अपॉन आर बी, ए बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, ए बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, और यहाँ भी बी गैस कांस्टेंट वान डेर वाल्स कांस्टेंट है। तो इनकी वैल्यूज़ यदि हमें प्राप्त हो, ध्यान हो, या हमें अगर मिल गई हो, इनकी वैल्यूज़ यदि हमें ज्ञात हो, नॉन हो, तो हम PCVC और TC की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसी में क्रिटिकल कांस्टेंट्स का जो टॉपिक है, इसमें बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। बॉयल टेम्परेचर तो हमें पता है कि TB इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बॉयल टेम्परेचर इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी। और क्रिटिकल टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा है 8a अपॉन 27rb, TC इज इक्वल टू क्या है? 8a अपॉन 27rb। तो इन दोनों में जो रिलेशन है बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा? यदि हम इनको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? TB अपॉन TC। तो T बॉयल इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी हमें पता है, और TC इज इक्वल टू हमें पता है 8a अपॉन 27rb।
टीसी क्या है 8A/27 RB, तो A/RB इंटू 27 RB/8A, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और फाइनली हमें प्राप्त हो जाता है 27/8, तो यानी TB/TC इक्वल टू 27/8 हमें प्राप्त होता है। और TB/TC को हम 3.375 भी लिख सकते हैं, और TB इज इक्वल टू 3.375/TC के बराबर हमें प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट पर, कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट की गणना हम किस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि A इज इक्वल टू 3PCVC² हो जाता है और B इज इक्वल टू 1/3VC हो जाता है। देखिए A और B की वैल्यू जो 2.46 और 48 के द्वारा हमें प्राप्त होती है, तो 2.46 और 48 हम वापस से एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। 2.46 और 48, ये देखिए 2.46 में A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A विल बी इक्वल टू 3PCV², और 48 में B विल बी इक्वल टू VC/3, तो B की वैल्यू VC/3 प्राप्त हो जाती है हमें, है ना। तो 2.48 में हमें B की वैल्यू तो प्राप्त हो जाती है VC/3 और A की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 3PCVC²। A की वैल्यू हमें 3PCVC² प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन में हम रख देते हैं कि A की वैल्यू 3PCVC² हमें प्राप्त हो जाती है, और B की वैल्यू, तो ये तो हो गई A की वैल्यू 3PCVC² और B की वैल्यू हो गई ये 1/3VC हमें प्राप्त हो जाती है। और इन दोनों के A और B की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2.50 में हम रख देंगे। 2.50 नंबर की इक्वेशन जो है वो हमारी क्या थी, वो हमारी इक्वेशन थी 2.50 नंबर की इक्वेशन ये रही। टी बॉल्स और टी जो हमारा बॉयल टेम्परेचर और जो क्रिटिकल टेम्परेचर में जो रिलेशन था वह 2.50 नंबर की इक्वेशन में था। तो 2.50 में हम यदि इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, R की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और R की वैल्यू हो जाएगी 8PCVC/3TC। तो R की वैल्यू 2.50 नंबर इक्वेशन में से रखने पर हमें R की वैल्यू जो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो R की वैल्यू TB इक्वल टू R, ये जो है TC इक्वल टू 8A/RB। 2.50 नंबर की जो इक्वेशन है वो क्या है, TC इज इक्वल टू 8A/RB, TC इज इक्वल टू 8A/27 RB, TC इज इक्वल टू 8 8A/27 RB। तो 8/27 RB जो है इसमें हम यह इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2.50। तो 2.50 में हमने A और B की वैल्यू जब हम रख देंगे, A की वैल्यू क्या रखेंगे 3PCVC² और B की वैल्यू रखेंगे 1/3VC, तो हमें R की वैल्यू इतनी प्राप्त हो जाएगी, R इज इक्वल टू 8PC इंटू VC/3TC। तो इस प्रकार से हमें R की वैल्यू प्राप्त हो गई। और VC का प्रयोग द्वारा निर्धारण पूर्णतया सही नहीं माना जाता है, अतः A तथा B यानी A वॉन डेर वाल कांस्टेंट और B वॉन डेर वाल कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो है वो TC तथा PC के पदों में ज्ञात करना ही उचित रहता है, क्योंकि VC की जो वैल्यू है वो प्रयोग द्वारा ज़्यादा अच्छे से एग्जैक्टली निर्धारण नहीं की जा सकती, इसलिए VC की वैल्यू जो है वो हमें क्या प्राप्त होगी, VC की वैल्यू तो प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ से VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC विल बी इक्वल टू 3RTC डिवाइडेड बाई 8PC। तो VC तो ये हो गया,
3 RTC अपॉन डिवाइडेड बाई 8PC। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वान डेर वाल कांस्टेंट की, ए की वैल्यू हो जाएगी 3PC इंटू VC स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई 3PC इंटू VC स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुई, देखिए 3PC इंटू VC स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है ही। तो हमने जो है VC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है। VC स्क्वायर क्या है, 3TC अपॉन R अपॉन 8, 3TC R अपॉन 8PC की का स्क्वायर। तो ये हमने VC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी। तो A इज इक्वल टू हो गया हमारा, A इज इक्वल टू 3PC, A इज इक्वल टू 3PC इंटू 3TC R डिवाइडेड बाई 8PC का स्क्वायर। और इससे हमें A जो है A प्राप्त हो जाता है 27/64। ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है 27/64 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64PC। और इसी तरह से बी की वैल्यू जो है वो हमें पता है 1/3 VC है, और VC की वैल्यू कितनी है 3TC R अपॉन 8PC, 3TC अपॉन R 8PC की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और इससे हमें बी की वैल्यू जो वान डेर वाल कांस्टेंट बी है उसकी वैल्यू भी हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, B इज इक्वल टू RTC अपॉन 8PC। तो इस प्रकार B की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई, A की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, और VC की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार A तथा B के मान PC और TC के मान ज्ञात होने पर ज्ञात किए जा सकते हैं। तो A की वैल्यू हमें देखो TC और PC की वैल्यू ज्ञात हुई तो A ज्ञात हो सकता है, और B की वैल्यू कब ज्ञात होगी, जब TC और PC की वैल्यू ज्ञात होगी, जब हम बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वैल्यू VC पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल PC यानी क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दोनों के मान यदि हमें ज्ञात हों, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के मान ज्ञात हों, तो हम A और B की वैल्यूज़ जो हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू की कैलकुलेशन करना, ये टॉपिक हमने आज यहाँ कंप्लीट किया है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।